जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि पहलगाम पे जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसके प्रतिरोध में जो है या उसके प्रतिशोध में जो है किया गया। आतंकवादियों के संगठन के जो साइड ने एक तरीके से कह सकते हैं उनका अड्डा था, उस पर जो है भारतीय सेना के द्वारा आज 7 मई को जो है हम आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे क्या किया गया इसके तहत। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा आज यानी कि बुधवार 7 मई 2025 को किया गया एक सैन्य अभियान है। यह इस ऑपरेशन में कुल 9 स्थानों पर, जो कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी कि जो पीओके वाला रीजन है, उसमें आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो ऑपरेशन का उद्देश्य है उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना जहां से भारत के खिलाफ, यानी कि जो भारत के खिलाफ जो है आतंकवादी संगठन जहां पर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह था उनका पर वहां उसको जो है नष्ट करना पूरी तरह से। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत में कश्मीर के मतलब भारत के कश्मीर रीजन में जो पहलगाम क्षेत्र है उसमें 22 अप्रैल को लोगों से धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। तो उसी के मतलब जवाबी कार्रवाई में किया गया ये है। और फिर इसका जो टारगेट ये है कि पाकिस्तान और पीओके में 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे प्रमुख आतंकवादी समूह थे, उनके गढ़ भी शामिल थे। जैसे कि जो स्थल थे न, जिसमें से मुरीद के बहावलपुर, कोटली जैसे क्षेत्रों में भी स्थित थे। अब इनको देख लेते हैं, स्थलों को देख लेते हैं। ये देखिए, पहला स्थल है बहावलपुर, दूसरा मुरीद के, तीसरा है तेहरा कला, चौथा है सियालकोट, पांचवा है बरनाला, छठा है कोटली, फिर ये देखिए मुजफ्फराबाद। ऐसे करके 9 स्थल हैं। ये जो पीओके में भी हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं। फिर इनका कार्यान्वयन कैसे किया गया था? तो हम लोग को केंद्रित मापा और गैर बढ़ावा देने वाला बताया गया, यानी कि जो हमले जो किए गए हैं, इसको भारतीय सेना ने अपने मतलब प्रेस रिलीज में भी बताया कि जो हमने हमला किया है वो पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों के ऊपर किया गया हमला था हमारी तरफ से। इससे ना तो पाकिस्तान के नागरिकों को, ना ही पाकिस्तानी की सैन्य सुविधाओं को भी किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी संगठन थे, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, उन पर हमला किया गया है। ये देखिए लोकेशन भी है ये। फिर इस ऑपरेशन सिंदूर में 24 सटीक मिसाइल हमले शामिल थे और ये बुधवार तड़के लगभग कह सकते हैं 1:05 से लगभग 1:30 बजे तक हुआ था, यानी 25 मिनट के भीतर पूरा कर दिया गया था। अभी तो अब न्यूज में निकल में आ रहा है कि लगभग 70 से 80 के समथिंग में यहाँ से जो है लड़ाकू विमान गए थे। अब भारत का रुख इसमें क्या कि भारत के रक्षा मंत्रालय इस पर कहा कि ये ऑपरेशन बर्बर जो पहलगाम हमला हुआ था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में है, जिसमें जिम्मेदार जो लोग थे उसमें ठहराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, यानी कि जो संगठन थे उनको जो है नष्ट किया गया है। अब इस कार्रवाई को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के साहस और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता के प्रदर्शन के रूप में भी चित्रित किया जा रहा है इस समय। फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई उसको देख लेते हैं। तो कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस ऑपरेशन को हमेशा की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनमें से कि मतलब संयम बनाए रखें, आपसी बातचीत के माध्यम से इसको सुलटाएं, तो हमेशा हर देश में होता है। हाँ, हालांकि कुछ देश जैसे इजराइल जैसे जो देश हैं, उन्होंने कहा कि भारत के जो आत्मरक्षा के अधिकार के लिए समर्थन भी उन्होंने व्यक्त किया कि भारत की आत्मरक्षा के मतलब सम्मान के लिए हम भी खड़े हैं उनके साथ। तो इसमें भी ये किया गया है। तो ऐसे ही था ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ये रहा पूरा डिटेल, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसके जो है पीपीटी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका ये है क्यूआर कोड, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। बाकी और भी जो भी अपडेट होता रहेगा उसको हम आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।